नमस्कार। जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। सहयोगी चितरंजन हमारे साथ है। भाई कहते हैं कि पाप जो होता है तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ते हैं। आपके किए पाप कई पीढ़ियां भुगतती हैं। भाई कांग्रेस से भी एक ऐसा पाप हुआ था, सिख दंगों के रूप में, और आज तक कांग्रेस उसका पश्चाताप करती है। बहरहाल पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं। झारखंड कांग्रेस में कई हमारे सिख भाई हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, और इनको कांग्रेस में शामिल करवाने वाले अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू थे। उनके नेतृत्व में कई सिख भाइयों ने कांग्रेस का दामन थामा है। तो पहले कुछ बयानात हम चाहते हैं कि आप उसको वो सुन लें, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। बड़े ही संगठनकर्ता साथी हैं और ज्योति सिंह मथारू इन लोगों ने प्रयास करके एक बड़ा कार्यक्रम भी भविष्य में बड़े पैमाने पे होने वाला है। देखिए, समाज का कोई अंग कांग्रेस के से अलग नहीं रहा है। हम पीछे रहे हैं कि उनके साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाए। आज रिश्ता जोड़ने वाले साथी लोग आगे बढ़े तो तमाम लोग आ रहे हैं। रांची में, झारखंड में, विभिन्न शहरों में सिख समाज, जमशेदपुर, पारामू, रांची, इस तरह के बहुत से शहर हैं जहां सिख समाज का सामाजिक और राजनीतिक दोनों जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं समझता हूं कि आज एक शुभ दिन है और रमा खलको को कहीं न कहीं समर्थन भी इनका मिलेगा। तो इनका समर्थन मिलेगा तो वो बम्पर मिलेगा, जोरदार मिलेगा। हर धर्म को साथ में लेके कांग्रेस पार्टी आज तक चली है। इनकी विचारधाराओं से मैं प्रेरित होकर मैं आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, और मैं हमारे गार्जियन तुल्य सुबोध कांत साहे जी के आशीर्वाद से और अध्यक्ष महोदय जी के आशीर्वाद से अपने पलामू जिला में और सिखों को साथ में जोड़ने का काम करेंगे। हमारे गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, और उसी 1.25 लाख सिख के साथ हम कांग्रेस पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे। धन्यवाद। प्रयास सालों से करता है। जो लोग शामिल थे उन सबको दरकिनार करके चीजों को आगे बढ़ाया। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के इस दुनिया में हमारे देश का मिसाल बनाया कि एक सबसे बड़े लोकतंत्र का अल्पसंख्यक व्यक्ति पूरे देश का प्रधानमंत्री बना। और मनमोहन सिंह जी इतने लायक व्यक्ति थे कि ओबामा तक ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई तो मनमोहन सिंह से सलाह करता। अगर उस समय के प्रधानमंत्री और आज के प्रधानमंत्री में आप अगर कंपेयर कीजिए तो समझ में आएगी मनमोहन सिंह जी क्या थे। जब पूरे दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई तभी भारत देश यूएस को सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाता है। जब वो घुटने पे आ गई तो भी लड़खड़ाहट है, लेकिन गिरे नहीं थे। कारण थी मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अमर रहेंगे हमारे सबके यादों में। देश के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों से। और भले आज उनका नाम आप हम कम लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा आने वाले कुछ हम ज्यादा लिखेंगे। जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे उनकी पॉलिसी के बारे में जानेंगे आने वाले दिन में, तो उनका नाम, उनका सम्मान अभी ज्यादा आने वाले समय में होगा। इस बात का हमें विश्वास है। मैं महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मेरी पढ़ाई कुनार स्कूल में हुई। आप सभी के बीच ही बड़ा हुआ हूँ मैं, और डिग्निटी का सब्जेक्ट पढ़ा है। पहले गुरु से लेकर आखिरी गुरु तक इतिहास पढ़ा है। कितने संघर्ष के साथ ये कौम खड़ा हुआ है वो मुझे पता है। और बचपन ही सब सरदार साल पान हुआ तो अरदास करके बड़े हुए सबको जानते हैं। गुरु पर्व में भोग प्रसाद खाए और चल के गए। हर बार हम लोग साल भर वेट करते थे। सुबह की प्रभात फेरी बहुत ली है, और कुछ चीजें हमने देखा है कि सरदार कौम से ज्यादा विश्वास करने वाला कौम कोई नहीं है। कभी सरदार को भीख मांगते नहीं देखेंगे। बहुत खुददार होता है कौम, और जिनके साथ खड़ा होता है इतना मजबूती से खड़ा होता है कि ढाल के रूप में चट्टान के रूप में साथ रहता है। से ज्यादा बहादुर और ताकतवर रेजिमेंट कोई नहीं है माना जाता है। कौमी लड़ाकू कौम खड़ी हुई है लड़ने के लिए। इस समय देश को फिर से ऐसी कौम की जरूरत है। जब तक आप ढाल के लिए खड़ा रहिएगा, देश रास्ते पर नहीं आएगा।
अभी हम लोग तो बहुत लोग शांति से रहते हैं कि अभी मुसलमानों को परेशान कर रहे, शिक्षण को परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पड़ोसी का घर है। लेकिन आज इंदौरी ने शेर कहा था कि आएंगे जल में घर, सभी मोहल्ले में हमारा मकान थोड़ी है। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो हम शांत बैठे हैं कि भैया बगल घर में आग लगा, कुछ हमारे आपके घर में हो जाते हैं। क्योंकि जो सरकार आपके सामने बैठी, तानाशाह सरकार, ये रवैया रुकने वाला नहीं है। जब बदमाश लोग होते हैं, घर कब्जा कर रहा होता है ना, तो पहले आके वहां गेड़ी मारना शुरू करते हैं, फिर बार सिगरेट पीना चालू करते हैं, फिर नॉक करते हैं, फिर घर में घुस जाते हैं। तो एक प्रोसेस में है। जो लोग एकजुट रहेंगे, कमजोर रहेंगे, सबके घर में घुसने वाले लोग हैं। इस देश में किसानों के साथ क्या आपने देखा है? अच्छा, ये कई बार इस चीज को रखा कि हमारे समुदाय के लोग, चाहे डाल्टनगंज के हो, जमशेदपुर के हो, रांची के हो, ये लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। और यह तो एक टेलर मात्र है। अभी काफी तादाद में हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले हैं। उसकी तैयारी सब जगह भ्रमण करके हमारे ज्योति सिंह मथारी जी ने किया है। और इनके आने के बाद सिख समुदायों में कांग्रेस के प्रति एक अच्छा विश्वास, और कि भाई हमारे लोगों को भी कांग्रेस में तरजीह दी जा रही है, उनको भी सरकार में शामिल किया जा रहा है, संगठन में शामिल किया जा रहा है। ये लोगों में, झारखंड में विश्वास हो रहा है। मैं तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं कि इन लोगों के आने से संगठन में मजबूती मिलेगी। आप जहां भी देखेंगे सिख कहीं एक भी खड़ा है तो वो हजारों के बीच में वो दिख जाएगा। तो इसलिए इन लोगों में अभी तक हमारे रामगढ़ के साथी थे बेदी जी, बलजीत सिंह बेदी जी, दूसरे उभर के आए हमारे बहुत ही कर्मठ ज्योति सिंह मथारी जी, और NSUI यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ साथी परविंदर सिंह जी। ये तीनों को कांग्रेस ने सम्मान देने का काम किया है। और ये बराबर जो सिख समुदाय के विभिन्न समुदाय सिख वर्ग में भी हैं, उनके समस्याओं के समाधान के लिए बराबर, जब हम लोग बैकवर्ड कमीशन में मेंबर थे तो ये आवाज उठाया करते थे, और उसके लिए उन लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को हम लोग सुनने का काम करते थे। तो निश्चित रूप से मैं बधाई ज्योति सिंह मथारू को भी देना चाहता हूं। सुन लिया आपने, कुमार राजा को आपने सुना। कुमार राजा बोल रहे हैं कि भाई किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करना, प्रधानमंत्री पद तक जाना, उस किसी भी शख्स के लिए सबसे गौरवपूर्ण होता है। और कांग्रेस ने एक अल्पसंख्यक डॉक्टर मनमोहन सिंह को, सिख को देश का प्रधानमंत्री बनाया। साफ बात है, इस बयान में झलकता है कि भाई कांग्रेस को आज भी पश्चाताप है, और कांग्रेस उस पुराने पाप का प्रायश्चित करना चाहती है, कर रही है। और झारखंड में भी एक बात है, मैंने ये चीज देखी है। मैं झारखंड के उन इलाकों की बात करता हूँ, रांची के खास करके उन इलाकों की बात करता हूँ जो सिख बहुल इलाके, मेट्रो के लिए, जिसको पंजाबी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। ये सब बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक है। कांग्रेस आज भी वहां पर सेंधमारी करना चाहती है। भले पंजाब में कांग्रेस सत्ता में रही, नो डाउट रही, लेकिन आज भी वो टीस अंदर में है सिख दंगों की, जो कांग्रेस आज भी भुलाना चाहती है। बिल्कुल। और देखिए, यही कारण है कि इस चीज को लेकर लगातार कांग्रेस में दर्द है कि जो गलती हुई उसको कैसे दूर किया जाए। और यही कारण है कि लगातार अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी जो है काम कर रही है। और देखिए, कांग्रेस में जो उपाध्यक्ष बनाए गए अल्पसंख्यक आयोग के, तो उसके पीछे की वजह भी यही है कि एक पंजाबी समाज से अगुवा में लाया जाए। लेकिन अमूमन आप देखेंगे कि खासकर कांग्रेस जैसी पार्टी में अल्पसंख्यक आयोग यानी कि मुस्लिम, लेकिन इस चीज से थोड़ा दूर हटते हुए अल्पसंख्यक आयोग में जो है मुस्लिम, क्योंकि अध्यक्ष तो जेएमएम कोटे से बने, उपाध्यक्ष दो बने, एक दोनों कांग्रेस से, एक मुस्लिम को बनाए, एक पंजाबी को बनाए। तो पार्टी जो है वो इस चीज को बनाना चाहती है कि नहीं, उससे आगे बढ़कर पार्टी उनको अब जगह देती है। चाहे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र कर ले, या फिर झारखंड के राजनीति में क्या ऐसे पंजाबी नेता जो है, सिख नेता जो झारखंड कांग्रेस की राजनीति करते हैं, वो चाहे आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर ले, रामगढ़ में एक बेदी हैं, उनकी बात कर ले, जमशेदपुर में के महानगर अध्यक्ष
वे सरदार जी हैं। यानी कि पार्टी जो है इनको साथ लेकर, ताकि एक आरोप ना लगे, जो आरोप लगातार बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है सिख दंगा और सिख समुदाय को लेकर, तो वो आरोप ना लगे, पार्टी उससे आगे बढ़े, बल्कि एक मैसेज देने की कोशिश सिख समाज में कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि वो उनको साथ लेकर चलना चाहती है पार्टी, और उनके लिए पार्टी कुछ करना चाहती है। यही कारण है कि चाहे वो पार्टी में शामिल कराने की बात हो। और देखिए आज तो पार्टी में शामिल हुए, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सिख समाज करेगा, जिससे एक मैसेज राज्य भर के सिख समाज में जाए। और देखिए सिख को लेकर आप बड़ा नेता अगर बात करेंगे तो स्पीकर जो थे इंदर सिंह नामधारी जो स्पीकर थे, उसके बाद से उस समाज से कोई बड़ा ऐसा चेहरा जो है अब सामने नहीं आया। और बिल्कुल देखिए, एक चीज और है, कांग्रेस अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। मतलब मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, क्रिश्चियन जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है। तो जो तीसरा वोट बैंक जो सिख वोट बैंक है, यहाँ पर कांग्रेस कम से कम झारखंड में पिछड़ती नजर आती है। यहाँ आप चले जाइए, रामगढ़ चले जाइए, तो रामगढ़ में भी ये वोट बैंक कांग्रेस के पास नहीं आ पाता है। रांची में ये वोट बैंक कांग्रेस के पास नहीं आ पाता है। जमशेदपुर में ये वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के पास नहीं आ पाता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस झारखंड में तो चाहती है कि कम से कम जो तीसरा अल्पसंख्यक कम्युनिटी, जो तीसरी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कम्युनिटी, चूंकि पहली मुस्लिम हुए, दूसरे क्रिश्चियन और तीसरी जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है वो सिख है, तो सिख भाई भी कांग्रेस से जुड़े। और उसके लिए कांग्रेस अपना जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाने के चक्कर में, और कांग्रेस को पता है कि कहीं भी सिख कम्युनिटी के बीच में जैसे ही कांग्रेस नेता जाते हैं तो पहला सवाल सिख दंगों से जुड़ा आता है। तो इन सिख दंगों का प्रायश्चित है, जो पश्चाताप है, वो इसी तरीके से होगा कि भाई सिख कम्युनिटी के जो बड़े चेहरे हैं उन चेहरों पर अपनी पैठ बनाई जाए, और इसकी कोशिश कांग्रेस की लगातार देख रही है चित्रंजन। बिल्कुल, और यही कारण है कि उन चेहरों को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। उन चेहरों में से ही जो अहम पद होते हैं, सरकार हो या फिर संगठन हो, तो उसमें इनको जगह और तवज्जो दी जा रही, ताकि पार्टी क्या है कि ना सिर्फ झंडा ढोने के लिए, बल्कि हम झारखंड की राजनीति में, देश की राजनीति में उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही कारण है कि चाहे वो जिलाध्यक्ष, संगठन में बहुत बड़ा पद होता है, जिला का नेतृत्व करते हैं, अल्पसंख्यक आयोग जैसे बोर्ड में आप का उपाध्यक्ष देना, तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम सिर्फ झंडा ढोने के लिए आपको पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप जब पार्टी में आएंगे, पार्टी के लिए जब काम करेंगे, तो पार्टी भी आपको उसका उपहार देगी। जैसे मनमोहन सिंह को मिला था, फिर बाकी कई सिख नेताओं को कांग्रेस के कार्यकाल में मिला। तो एक मैसेज देखिए, मनमोहन सिंह को भी इसीलिए प्रधानमंत्री बना, नो डाउट कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ज्ञानी थे, इस पे कोई संदेह नहीं, कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन सिर्फ इस क्राइटेरिया पे आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ज्ञानी होना प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन मनमोहन सिंह के साथ था कि वो सिख समाज से थे और सिख के बीच एक मैसेज देना चाहते थे, जिसका जो है फायदा भी कांग्रेस को मिला, पंजाब में सत्ता में आई। तो देखिए, एक मैसेज तो कांग्रेस देने की लगातार कोशिश करती है सिख समाज को लेकर। अब देखना होगा कि इनके शामिल होने से पार्टी संगठन कितना मजबूत होती है सिख समाज। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने अपना दांव खेला है, सिख समाज के कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस इस समाज में अपने आप को और मजबूत करना चाहती है। हालांकि ये वोट बैंक तो बीजेपी का है, तो क्या इस बीजेपी के वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और कांग्रेस का प्रायश्चित उसके पुराने पाप से कितनी मुक्ति दे पाएगा उसे, ये भी देखने वाली बात होगी।